नमस्कार दोस्तों। आपने कभी ना कभी रक्त दानव या लाल दानव तारे के बारे में सुना ही होगा। अगर नहीं सुना, चलिए आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करते हैं। क्या हमारा सूर्य भी कभी लाल दानव तारा बनेगा? अगर बनेगा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? आइए जानते हैं। लाल दानव तारा, रेड जॉइंट स्टार, ऐसे चमकीले दानव तारे को बोलते हैं जो हमारे सूर्य के द्रव्यमान यानी कि मास का 1.5 से लेकर 10 गुना अधिक द्रव्यमान रखता हो। आखिर इन्हें रक्त दानव तारा क्यों बोला जाता है? हमें पता है कि यूनिवर्स की उत्पत्ति के बाद हाइड्रोजन और हीलियम के विशाल गैस के बादल बने और ग्रेविटी के कारण इनके सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जिसे नाभिकीय संलयन भी बोलते हैं। इसके बाद हाइड्रोजन का हीलियम में बदलना स्टार्ट हो जाता है, जिससे तारा यानी कि स्टार बनता है। एक स्टेट या टाइम के बाद तारों के केंद्र में यानी सेंटर में हाइड्रोजन खत्म होने लगती है। उसके बाद हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है, जिससे तारे फूलना स्टार्ट कर देते हैं और उनके आउटर कोर यानी बाहरी वायुमंडल भी फूलकर पतला होना लगता है, जिससे इनका डायमीटर यानी कि इनका आकार सूर्य के आकार से 10 से 100 गुना तक ज्यादा हो जाता है। इनका सतही तापमान भी ठंडा होने लगता है। इनका टेम्परेचर लगभग 5000 केल्विन तक कम हो जाता है। जैसे ही तारा ठंडा पड़ता है, उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश नारंगी या लाल रंग का होता है, इसलिए इसे लाल दानव कहा जाता है। अब जानते हैं इसको दानव भी क्यों बोला जाता है। जब तारा एक लाल दानव बनने की प्रोग्रेस में होता है तो इसका आकार बढ़ता है, जिससे यह अपने अंदर आसपास के बाकी उपग्रह ग्रह को अपने अंदर समा लेता है या खा लेता है। इस वजह से इसको दानव बोला जाता है। इस तरह से इनका नाम पड़ता है लाल दानव। कार्बन तारे जिनमें ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन अधिक होता है, उन्हें कार्बन तारा बोला जाता है। ये भी एक प्रकार के लाल दानव भी होते हैं। कुछ फेमस लाल दानव के नाम हैं रोहिणी, स्वाति तारा और ग्रेगरेक्स हैं। लाल दानव से भी बड़े होते हैं महालाल दानव। लाल महादानव तारे ऐसे तारे होते हैं जिनका आकार ब्रह्मांड में उपस्थित सभी तारों में से सबसे बड़े आकार के होते हैं, लेकिन मास के अकॉर्डिंग ये है कम मास वाले होते हैं। इनका मास सूरज के मास से लगभग 10 गुना अधिक होता है और इनका आकार सूर्य के आकार से लगभग 200 से 800 गुना अधिक होता है। इनमें भी वही प्रोसेस होती है। पहले यह अपना हाइड्रोजन ईंधन को खत्म करते हैं, उसके बाद हीलियम का न्यूक्लियर फ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इनका आकार बहुत बड़े विशालकाय तारे होते हैं, इसलिए इन्हें लाल महादानव तारा बोला गया। इनका सतही टेम्परेचर भी कम होता है, लगभग 3500 केल्विन तक कम हो जाता है। आद्रा यानी कि बीटलजूस एक फेमस लाल महादानव तारा है। इनका जीवन काल लगभग 10 करोड़ वर्ष का होता है। इनके बाद आते हैं नीले महादानव तारे। नीले महादानव तारे वे तारे होते हैं जिनका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से लगभग 10 से 50 गुना होता है। ये ब्रह्मांड के सबसे गर्म और सबसे ज्यादा रोशनी देने वाले तारे होते हैं, लेकिन इनका आकार लाल महादानव तारों से कम होता है। यह बहुत ही कम आकार में मिलते हैं। ये ज्यादातर स्पाइरल गैलेक्सी के केंद्र में या उनकी आर्म्स में या अंडाकार गैलेक्सी में या फिर इररेगुलर गैलेक्सी में पाए जाते हैं। शिकारी तारा मंडल में स्थित राइजल यानी कि राजन्य तारा नील महादानव तारे का एक फेमस एग्जाम्पल है। इस तारे का सूरज से कम 20 गुना ज्यादा द्रव्यमान है और यह सूरज से 60,000 ज्यादा चमक बिखेरता है। नीले महादानवों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन यह सबसे ज्यादा रोशनी उत्पन्न करते हैं। इन्हें दूर से बिना दूरबीन के भी देखा जा सकता है। अब बात करते हैं क्या हमारा सूर्य भी कभी लाल दानव तारा बनेगा? अगर बनेगा तो हमारी पृथ्वी का क्या होगा? आइए जानते हैं। इसका जवाब है हाँ, हमारा सूर्य भी कभी ना कभी लाल दानव तारा बनेगा। सूर्य अभी मिडिल स्टेज में है, यानी कि इसने अभी तक आधा जीवन ही जिया है और इसे लाल रक्त दानव तारा बनने में लगभग 5 अरब साल और लगेंगे। लाल रक्त दानव तारा बनकर यह सबसे पहले बुध को अपने अंदर समा लेगा, फिर उसके बाद फैलते हुए शुक्र और पृथ्वी को भी अपनी आगोश में ले लेगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह भी इसकी चपेट में आ सकता है। जब सूर्य लाल रक्त दानव तारा बन जाएगा तो इसका आकार वर्तमान आकार से लगभग 100 गुना ज्यादा हो जाएगा। इससे पृथ्वी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 अरब साल बाद ही पृथ्वी पर जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। सूर्य के बढ़ते टेम्परेचर के कारण सभी नदियों, सागरों और महासागरों का पानी उबल कर आकाश में विलुप्त हो जाएगा और पृथ्वी भी शुक्र ग्रह की भांति एक शुष्क ग्रह बन जाएगी और जीवन समाप्त हो जाएगा। प्रेजेंट टाइम से लगभग 2 अरब वर्ष बाद सूर्य के बढ़ते रेडिएशन के कारण पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाएगा और पृथ्वी एक पिघले पत्थरों का ग्रह बन जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर तारों को क्यों रक्त दानव, लाल दानव और रेड जॉइंट स्टार कहा जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।